आज है हमारे पास से क्लास 10th की वर्कशीट 22 जो कि 27/8/2021 को हमें करने के लिए दी गई है शिक्षा निदेशालय द्वारा। सभी बच्चों ने इसको देखा होगा। तो इसका टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी ऐसे समीकरण जिनको हम रिड्यूस करके, जिनको हम थोड़ा बदल करके और इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में ला सकें, दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल सकें। अब जैसे कि ये इक्वेशन है हमारे पास, हमें 4 क्वेश्चन ये करने के लिए दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 10/x + y + 5/x - y = 7, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है 15/x + y - 9/x - y = -6। अब हैं तो ये कुछ पिछले तरह के ही, जिसके लिए हमने 2 तरीके सीखे थे। कौन कौन थे? एक तो विलोपन विधि और दूसरी प्रतिस्थापन विधि। अब उन्हीं की मदद से हमें इन्हें सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा इसमें फ़र्क है। अब हम इसे ज़रा रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं, जिससे कि ये उसी फॉर्म में आ जाए जैसे ही हमने पिछली लास्ट वर्कशीट 20 में जिस तरह के इक्वेशन किए थे। तो अगर हम इसे 1/x + y को कुछ मान लें और 1/x - y को कुछ मान लें, तो हमारा ये इक्वेशन उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि लेट कर लिया कि लेट 1/x + y को, चलिए इसने p कहा है, p मान लेते हैं, एक नया वेरिएबल मान लिया इसकी जगह पे हमने। और ऐसे ही 1/x - y को हमने क्या बोल दिया? q बोल दिया। अब जो 1/x + y की जगह पे हम क्या लगाएंगे? p लगाएंगे। 1/x - y की जगह पे क्या लगाएंगे? q लगाएंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला इक्वेशन है ये क्या बन गया? ये इक्वेशन बन गया 10p + 5q = 7। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और ये जो दूसरा इक्वेशन है ये क्या बन गया? ये बन गया 15p - 9q = -6। ये हमारा बन गया इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन 4 में कन्वर्ट कर दिया हमने। अगर हम p और q के मान निकाल दें, फिर उस p और q के मान को यहाँ पे रख देंगे। तो ये इसमें हमें करना पड़ेगा। अब पहले हम p और q के मान निकालते हैं, तो उसके लिए वही तरीका यूज करते हैं जो अभी पिछले हमने एलिमिनेशन मेथड में किया था। एलिमिनेशन में हम क्या करते थे कि भाई इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या कर देते हैं कि भाई इसमें से एक वेरिएबल को गायब कर दें। गायब कैसे करेंगे? विलुप्त कैसे करेंगे? कि भाई इसमें हमने ये 10 है, ये 15 है। 10 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 30 हो जाएगा, और 15 को 2 से गुणा कर दें तो ये भी 30 हो जाएगा। या ये कहो कि इनका एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम क्या आ गया? 30। और 30 बनाने के लिए इसको हमें गुणा करना पड़ेगा 2 से, और इसको 30 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 3 से। हम ये भी कर सकते थे, इसको 9 से कर देते, इसको 5 से कर देते। तो हमेशा कोशिश करो कि गुणा जो करो तो छोटी संख्या से करो, जिससे कैलकुलेशन की गलती ना हो। अब हमने पहले इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया? 20p प्लस कितना? 20p प्लस 2 से हुआ इसका तो 10q बराबर कितना हो गया? 7 दूनी 14। 3 से इसे किया तो नहीं भाई, 30 बनाना है ना। हाँ, ये तो पहले वाले को हमने किया 3 से और इसको किया 2 से। तो 3 से किया तो ये आया हमारे पास 30p प्लस 3 पंजे 15q बराबर 7 तिया 21। और इसको 2 से किया तो ये हो गया 30p - 18q = माइनस का 6 दूनी 12। इसको दे दिया नंबर 5 और इसको दे दिया नंबर 6। अब हमें p को ख़त्म करना है इसे, तो इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को हमने घटा दिया। ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। तो ये 30p कैंसिल हो गया। 15q + 18q कितना बना? 33q। और ये 21 और 12 कितना हो गया? 33। ये तो सबको पता ही है कि भाई जब घटाएंगे तो इन संख्याओं के हम ये कह देते हैं चिन्ह बदल गए। चिन्ह क्यों बदल गए? क्योंकि अगर हम माइनस से ब्रैकेट खोलते हैं तो ये प्लस वाला है, वो माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो 33q = 33 आ गया, यानी q की वैल्यू हमारे पास आ गई 33/33, दैट इज 1। ये आ गया हमारे पास क्या? q।
अब इसको हमने इक्वेशन 3 में रख दिया। अब इसको इक्वेशन 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, एक ही बात है। पुट इन इक्वेशन 3, इसको हमने इक्वेशन चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो। अब 3 क्या कह रहा है, 10p + 5q, 10p + 5q इक्वल टू क्या है 7, और q की वैल्यू आ गई हमारी 1, तो यानी 10p + 5 इक्वल टू 7, यानी 10p बराबर क्या आ गया, 10p बराबर आ गया 7 - 5, यानी कि ये आ गया 2, यानी p बराबर आ गया आपका कितना 2/10, 2/10 यानी 1/5। क्लियर हो गई बात। तो अब हमारे पास हमने p, क्यों p तो थोड़ी ना निकालना था, हमें क्या निकालने थे, x और y निकालने थे। तो अब जो p और q की वैल्यू आई, जहाँ पे हमने माना था वहाँ पे रख दिया। तो क्या माना था हमने माना था 1/x + y = p, तो हमने 1/x + y = p की वैल्यू कितनी आई, p की वैल्यू आ गई 1/5, तो 1/5 के बराबर रख दिया किसे, 1/x + y को, अर्थात x + y जो आया वो कितना आ गया हमारा 5। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर अगला कितना आ गया, 4 इक्वेशन नंबर दे रखे थे, इक्वेशन 4 तक 6 तक, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 7। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 7। और जो दूसरा बना 1/x + y, दूसरा क्या माना था हमने, 1/x - y = क्या माना था q, और q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू आई है 1, तो बराबर 1 रख दिया है, क्योंकि ये हमने 1/x + y क्या माना था, p माना था, तो इसको हमने क्या रख दिया, p के बराबर रख दिया। और 1/x - y q माना था, तो इसको q के बराबर रख दिया, यानी ये x - y बराबर आ गया हमारे पास 1। इसको हमने कह दिया 8, और ये इक्वेशन था हमारे पास 7, कितना x + y = 5। ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। इन दोनों को हल करना बिल्कुल आसान है विलोपन विधि से। कैसे, 8 में 7 को हमने जोड़ दिया, क्या होगा इससे भाई, इक्वेशन 8 + इक्वेशन 7। क्यों जोड़ा, इसलिए जोड़ा कि जोड़ने पे ये y से y खत्म हो गया, एक विलुप्त हो गया, और ये x और x कितना हो गया 2x हो गया, और 5 और 1 क्या हो गया 6 हो गया, यानी x बराबर क्या हो गया 6/2, यानी कि 3 आ गया। पुट इन इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 में रख दिया इसको। 7 क्या है, x + y = 5, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये क्या आ गया 3 + y = 5, तो y कितना आ गया 5 - 3, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो हम कह सकते हैं कि हल कितना आ गया हमारा, x = 3 एंड y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। तो ये पहला इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अगला है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, 3x + 2y = 2xy, और 9x - 4y = xy। ये है इक्वेशन 1, और ये है इक्वेशन 2। अब जरा उसी तरह से हल कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई xy है, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को xy से भाग देने पर, तो ये क्या बन गया भाई, 3x/xy + 2y/xy बराबर 2xy/xy। ऐसे हो गया कि नहीं। इसको अभी इसको और ज़रा सिंपल करके, अब यहाँ पे क्या हुआ, x से x कट गया, क्या बचा ये 3/y प्लस यहाँ y से y कट गया, क्या बचा 2/x, और ये xy से xy पूरा कट गया बराबर 2। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3। ऐसे ही 9x - 4y को जब डिवाइड मारा, तो 9x/xy - 4y/xy = xy/xy। अब x से x कट गया, यहाँ पे y से y कट गया, और ये xy से xy कट गया, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया 9/y - 4/x = 1।
इसको हमने कह दिया इक्वेशन 4। अब जरा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या मान लेते हैं, लेट 1/y को हमने p कह दिया और 1/x को q कह दिया। वैसे भी हो सकता था, नाम भी मानते तब भी बराबर करके जो है हो जाता, लेकिन इससे थोड़ा हमें करने में आसानी रहेगी। तो हमारा तीसरा इक्वेशन क्या हो गया, तीसरा इक्वेशन हो गया 3p प्लस टोक्यो इक्वल टू 2, ये हो गया 5, और ये हो गया 9p माइनस 4q इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब जरा इसके वेरिएबल, एक किसी वेरिएबल के गुणांक बराबर बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब इसमें हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 5 को, तो ये 3 किया 9, p का मल्टीप्लाई, जो p का जो मल्टीपल है वो बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, विलोपन विधि का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो कितना आ गया, ये 9p प्लस 6q इक्वल टू 3 दूनी 6 हो गया कि नहीं। ये इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 7। अब हमने क्या किया भाई, इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 7 को घटा दिया। अब घटाया तो ये माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 9p एंड 9p में से 9p घटा, खत्म हो गया। और ये माइनस 4q एंड माइनस 6q कितना बना, माइनस का 10q बन गया। और इधर ये 1 माइनस 6 क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। यानी जो q की वैल्यू आई, अब भाई माइनस से माइनस खत्म हो गया, 5/10 यानी कि 1/2 आ गई। q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब इसको 5 में रख दो चाहे 6 में रख दो, पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 5 और 6, पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन, कोई से समीकरण में इसको रख के इसका मान निकाल दो। तो कितना आ गया, ये 3p प्लस 2q, तो 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। तो 3p बराबर क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, और 1 को उधर ले गए तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी p की वैल्यू आ गई 1/3। अब हमें p की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, हमें क्या निकालना था, x और y की वैल्यू। अब x हमने क्या माना था, x हमने माना था 1/y इक्वल टू p माना था। अब क्योंकि 1/y इक्वल टू p और y कितना, p कितना आ गया, 1/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसलिए y आ गया 3। और 1/x को क्या माना था, q माना था, और q कितना आ गया, 1/2 आ गया, तो x कितना आ गया, 2। तो हमारे पास दोनों की, ये x और y दोनों की वैल्यू निकल करके आ गई। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार का रिड्यूसेबल की केस में ये हमारे पास है सेकंड, दूसरे का इस तरह का इक्वेशन, 16/x प्लस 3 प्लस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 5 अपॉन में 8 अपॉन में x प्लस 3 माइनस 2/y माइनस 2 इक्वल टू -1। ये दूसरा इक्वेशन है। बिल्कुल उसी तरह से क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया, क्या मान लोगे, 1/x प्लस 3 को अब p के बजाय चलो a कह दिया है, और 1/y माइनस 2 को हमने क्या कह दिया, b कह दिया। तो पहला इक्वेशन हो गया हमारे पास 16a प्लस 3b इक्वल टू 5, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। और दूसरे का क्या बन गया, 8a माइनस 2b इक्वल टू -1, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब गायब करना है एक वेरिएबल को, कैसे गायब हो जाएगा भाई, इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 8 दूनी 16 बन जाएगा। या दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसको 2 से गुणा कर दें और इसको 3 से गुणा कर दें, कैसे ही कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं, जौन सा मर्जी कर लो भाई। इसको हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको कर दिया कैसे, 3 से, तो b खत्म हो जाएगा। या हम ये भी कर सकते थे, केवल इसको 2 से गुणा कर सकते थे, दोनों ही तरीके हैं हमारे पास। क्लियर। तो अब हमने इस तरह से कर दिया,
तो इसमें क्या बन गई स्थिति कि 2 से किया तो ये हो गया 16 दूनी 32A प्लस 2 तिया 6B बराबर 5 दूनी 10। 5 कह दिया इसको और इसको 3 से कर दिया तो 3 अट्ठे 24A माइनस 3 दूनी 6B बराबर माइनस का 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 3। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 6। अब इसमें से इसको प्लस कर दें। प्लस करने पे कितना हो गया, क्यों करेंगे प्लस, इक्वेशन 5 में हमने इक्वेशन 6 को प्लस कर दिया। क्यों कर दिया, जिससे कि 6B से 6B ये एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया, 4 और 2 6 और 3 और 2 5 56A और इधर जोड़ने पे क्या आ गया 7। 10 माइनस 3 कितना आ गया 7, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं इसलिए चिन्ह नहीं बदले, ठीक है ना भाई। हम यहाँ जोड़ेंगे तब थोड़ी ना चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह कब बदलते हैं, जब हम घटाते हैं तब चिन्ह बदला जाता है। तो यानी A की वैल्यू जो आई कितनी आ गई 7/56 और 7 का पहाड़ा सबको याद है तो क्या आ गई 7 अट्ठे 56 1/8 और इसको रख दिया पुट इन इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन 3 में जब रख दिया तो ये क्या हो गया 16A यानी 16 गुणा में 1/8 प्लस 3 इंटू B इक्वल टू 5। तो 8 से 8 दूने 16 कट गया तो 3B क्या आ गया 5 माइनस 2 यानी कि 5 में से 2 घट गया तो 3 बचा, यानी B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू आ गई 1। अब हमें A और B की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, हमें क्या निकालना था है? इक्वेशन 3 में हमने इसको रख दिया तो ये 8 से दूनी 16 प्लस 3B इक्वल टू 5 यानी 3B आ गया 3 यानी B आ गया 1। कैसे आ गया 3/3 ऐसे लिख लो, चलो 3/3 बराबर काट के लिख लो 1 आ गया। ये भी बात ठीक है आपकी है। तो अब हमें A और B नहीं निकालने थे, हमें X और Y निकालने थे। तो 1/x प्लस 3 यानी A, इसलिए 1/x प्लस 3 बराबर A और A की वैल्यू कितनी आई 1/8 यानी x प्लस 3 बराबर आ गया हमारा 8 यानी x इक्वल टू क्या आ गया 8 में से 3 घटा तो आ गया कितना 5। 8 में से 3 घटने पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। और ऐसे ही B क्या माना था हमने, B माना था 1/y माइनस 2। 1/y माइनस 2 क्या माना था B, मेरे पास जगह खत्म हो गई है, आप आगे चलोगे वो कोई बात नहीं, बराबर 1, ठीक है। तो y माइनस 2 भी क्या हो गया हमारा 1 ही हो गया, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 1 + 2 यानी y = 3। तो इस तरह से ये समीकरण आपके समझ में आ गया होगा। एक और समीकरण दे रखा है इसी में करने के लिए 2 का B पार्ट, x/xy माइनस 3y/xy इक्वल टू -1। हाँ पिछले जैसा ही है, लेकिन चलिए मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। तो जब इसमें क्या कटा x से x कट गया और यहाँ पे y से y कट गया, तो पहला इक्वेशन हमारा हो गया 1/y माइनस 3/x बराबर -1, ठीक है 3 नंबर दे दिया। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे x से x कटा तो 5/y प्लस और यहाँ पे y से y कटा तो 1/x बराबर क्या आया 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब मान लो उसे, क्या मान लें भाई 1/y को कुछ भी मान लो, p मान लो हैं या a मान लो, एक ही बात है। 1/x को q मान लिया, b मान लो, pq मान लो, a भी मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो जो आपको सुविधाजनक लगे। अब यहाँ रख दिया तो पहला इक्वेशन हमारा हो गया p - 3q, p - 3q इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। और दूसरा हो गया 5p + q इक्वल टू कितना 3। ये कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 6।
अब दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या तरीका है, या तो हम इसे 5 से गुणा कर दें तो 5p बन जाएगा, या इसको 3 से गुणा कर दें, इसको ऐसे ही रहने दें, कोई सा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो 5 से गुणा कर दिया मैंने 5 को, तो क्या हो गया, ये 5p माइनस 3 पंजे 15 क्यों इक्वल टू -5, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। अब एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, किस में से किसको, 6 में से 7 को, है माइनस और ये प्लस और ये प्लस। जब घटाएंगे तब ये साइन बदले जाएंगे, चिन्ह बदले जाएंगे, अगर जोड़ेंगे तब चिन्ह ज्यों के त्यों रहेंगे, सीधी सी बात है। 5p से 5p कट गया, q और 15q कितना आ गया, 16q, 3 और 5 कितना आ गया, 8, 3 और 5 कितना आ गया, 8। तो q की वैल्यू क्या आ गई, q की वैल्यू आ गई आपकी 8/16, 8/16 यानी 1/2, और ये वैल्यू हमने रख दी, कोई सी इक्वेशन में रख दो, पुट इन इक्वेशन 5 है, जौन सा इक्वेशन आपको ठीक लगे। ठीक से क्या मतलब है, जिसमें गुणांक छोटे हों उसी में रखो, तो आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। इक्वेशन 5 में रखा तो p - 3 इंटू में 1/2, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब होता है शॉर्टेस्ट तरीका, सबसे छोटा तरीका। तो ये क्या आ गया, p इक्वल टू -1 प्लस 3/2, दैट इज -2 प्लस 3/2, दैट इज 1/2 है। अब p कितना आया, p आ गया आपका, p बराबर कितना आया, 1/, p क्या था, p माना किसे था हमने, p माना था हमने 1/y को, p बराबर 1/y, और ये आ गया 1/2, यानी कि y हमारा आ गया कितना, 2 है, y कितना आ गया, y इक्वल टू 2, और q क्या माना था 1/x, और वो भी क्या आया 1/2, यानी x इक्वल टू 2। तो इस तरह से p और q दोनों के मान क्या आ गए, x भी 2 आ गया और y भी 2 आ गया। तो इस तरह से ये सवाल थोड़े से लंबे ज़रूर होते हैं, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होते। तो इन सवालों को सभी बच्चे कर लेंगे। तो इन सवालों की अगर प्रैक्टिस हो गई हमारी अच्छी, तो इसका मतलब इक्वेशन हमारे समझ में आ गया।